सच छुपने नहीं देंगे। आप लोग लगातार अब महीने से भी ज़्यादा हो गया, फरवरी से ही धरने पर हैं और आज जंतर मंतर पर आ गए। अब तक आप एनडीएमसी के गेट पर थे, क्या लग रहा, बात बन नहीं पा रही है क्या? नहीं, हमारा तो ये जो स्ट्राइक है, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, हमारी हड़ताल है, क्योंकि हमारे आरा में कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। ठीक है जी। और हमने दिसंबर में भी किया था एनडीएमसी की बिल्डिंग के अंदर, वो कुछ टाइम के लिए था, लेकिन 1 फरवरी से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन चल रहा है। उसमें फिर प्रशासन ने क्या करा, दिल्ली पुलिस की हेल्प लेके हमारे को बिल्डिंग के बाहर बैठा दिया, 1 नंबर गेट पे। 1 नंबर गेट पे बैठे रहे 5-6 दिन तक। उसके बाद पता नहीं किसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला, उसके बाद हमारे को उठा के यहाँ जंतर मंतर पे बिठा दिया। जंतर मंतर पे कब से? जंतर मंतर पे आज हमें 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए लगातार। कोई आप लोग का डायलॉग, कोई बातचीत नहीं हो रही डिपार्टमेंट? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हो रही। एक बार बीच में बातचीत हुई थी, उसमें भी हमें कोई ढंग का वो रेस्पॉन्स मिला नहीं। आश्वासन तो सर अब लेंगे भी नहीं किसी तरह का। अब तो सीधी ऑर्डर की बात है, अपना चेयरमैन साहब अपनी बात करें, जिससे भी करनी है, एमएचए से करें या किसी से करें, हमें सिर्फ ऑर्डर चाहिए बस। अब आपसे मांग की सूची वगैरह ली गई है कि हाँ, आखिर मांग क्या आप लोगों का है? हाँ, सबको पता है, एक ही हमने लिख के भी दिया हुआ है। अभी तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आरएमआर को पक्का करना। सिंगल मांग है, पहले पक्का करो। पहले पक्का करो, उसके बाद दूसरा कोई काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। पक्का में जो शर्त है, इतने वर्षों तक जो काम कर लिए होंगे वही लोग हैं या टोटल को आप? नहीं, ये हमारे 4500 वर्कर हैं, जिनको 6 साल की हमारी पॉलिसी होती है और 8-8, 10 साल हो गए इनको काम करते करते। टोटल अगर इनकी सर्विस ऑफ लेंथ देखिए तो 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं इनको। कुछ तो जैसे 58 साल, 55 साल, 56 साल के भी हो चुके। अब वो देखो कि कैसे क्या हो सकता है, ये तो सबको समझ में आ रहा है, शायद आप भी समझदार हो, है ना। तो इस चीज़ों से इससे कम पर कोई बातचीत नहीं होगी पक्कीकरण के अलावा? बिल्कुल। अब पहले तो कुछ बातें थी कि भाई हमें इनको सैलरी दे दो या कैशलेस फैसिलिटी दे दो। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये हम दे देंगे आपको, फिर हमने धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन उससे भी वादा खिलाफी होगी हमारे साथ। अब हमारी सिर्फ एक ही मांग है और एक ही काम है कि आरएमआर को पक्का करो। जब तक पक्का नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आप अपना पूरा परिचय एक बार दें। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं एनडीएमसी एसएसटी कर्मचारी फ्रंट का अध्यक्ष भी हूँ और भाइयों के साथ यहाँ भाइयों के हिसाब से बैठा हूँ। सर, आप भी आज आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ घंटों से खड़े। क्या आपको लग रहा है ये सब ड्रामा क्या होता है, सरकार क्यों नहीं पक्का कर रही? देखिए सरवर भाई, आप सब जानते हैं कि तानाशाही वाली सरकार चल रही है पूरे भारत के अंदर। नगर पालिका का आदेश है, ये हमने नहीं बनाया, ये काउंसिल है हमारी एनडीएमसी की, जो मेंबर हैं काउंसिल के, वो लोग पास करते हैं, तय करते हैं। उन्होंने तय किया है कि आरएमआर जो कर्मचारी 500 डेली वेजेस पर जो कार्य कर लेगा उसको हम विदाउट ब्रेक कंटिन्यू मस्टॉल पर कन्वर्ट कर देंगे उसके। ठीक है, वो रेगुलर बोलते हैं हम उसको कि जी आप रेगुलर जॉब आ गए, आपको ब्रेक नहीं लगेगा। पालिका परिषद का आदेश है कि 6 साल के बाद ये जो कर्मचारी है रेगुलर जिसको हम कहते हैं, इनको तुरंत पक्का किया जाना चाहिए। लेकिन 8 साल 9 साल इन लोगों को हो गई है, धरना भी हो रहा, प्रदर्शन भी हो रहा है, डायलॉग भी हो रहे हैं, किसी भी नियमों का पालन नहीं, अभी किसी भी नियम का पालन ही नहीं हो रहा। तानाशाही चल रही है, अफसरशाही चल रही है। तो क्या लगता है, क्या उपाय क्या है इसका, कैसे काउंटर किया जाएगा? अभी शासन प्रशासन के साथ हो सकता है 1-2 दिन में हमारे यूनियन लीडरों की बात हो, चर्चा हो, तो उसके बाद हम तय करेंगे। हमारी तो सीधी सच्ची मांग है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इस तरह अनऑथराइज मांग ही नहीं है। ये तो हक मांग रहे हैं अपना। अब हक देने में इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कानून तो इन्होंने बनाया है, हमने लग रहा है कि संघर्ष के से नीचे ही मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, आज ये देख लीजिए 4-5 हज़ार कर्मचारी, आज आप देख लीजिए, आप अपना कैमरा भी दिखाइए, देखो इनकी भी दया, इनका दर्द सुनो। ये रिटायरमेंट मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। हाँ, क्या आप? मेरे सर 20 साल हो गए नौकरी करते करते, 4 महीने रह गए नौकरी में। अब बताओ मैं क्या करूँगा, कहाँ पूरे हो जाएंगे? हाँ जी, पूरा 60 साल का मिलेगा रिटायरमेंट? कुछ नहीं मिलेगा साहब। जो था साहब, जो ईपीएफ का पैसा था वो भी खत्म हो गया, जिसका कर्जा देना है वो भी हो गया। कम से कम 10 लाख रुपया सिर पे कर्जा है इस टाइम। तो रिटायर होकर जाएगा तो क्या लेकर? वही तो बात है ना, क्या करेगा, क्या करेगा, वही तो है। राजकुमार मेरा नाम है सर। क्या किस डिपार्टमेंट? वाटर सप्लाई में हूँ सर। आप वाटर सप्लाई? जी, वाटर सप्लाई में, गोल मार्केट एनडीएफसी पे। तो पूरी नौकरी पूरी हो गई? पूरी नौकरी खत्म होगी साहब, जवान से बूढ़े हो गए।
राजनीति होती है, कांग्रेस करेगी, आम आदमी करेगी, भाजपा करेगी, आपके नौकरी में तो सब पार्टी। सब वही तो बात है ना, बूढ़े हो गए। अपनी बॉडी है एनडीएमसी, खुद अपनी बॉडी है, काउंसलिंग है, अपने आप करती है, फैसला लेती है एनडीएमसी। अब जानबूझ के मेट का रखा है इन्होंने, एमएचए से आएगी, एमएचए से आएगी। उससे पहले भी तो यहीं से हुए हैं सभी, 2014 में भी, 2009 में भी, 2007 में भी, 2002 में भी, सभी यहीं से पक्के हुए हैं। बताओ, सभी यहीं से हुए हैं। आखिरी बार कब पक्कीकरण हुआ था? 2014 में हुए थे, 14 के बाद अब तक अब तक कुछ नहीं हुआ। बताओ, आप 14 वाले में थे नहीं। उनमें हमारी हाजिरी कम थी, 5-10 हाजिरी कम थी, उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये हिसाब है। अब बताओ क्या सब कुछ पूरा हो रखा है, अब हमें अर्जा रखा है। बताओ, 20 साल हो गए टोटल, कैसे ऐसे चलते? टोटल सर 20 साल हो गए हमारे को नौकरी करते करते। अब बताइए अब क्या करें? करेंगे कितने साल? तो मैं कह रहा हूँ सब 4 महीने की नौकरी है, नियम के 4 महीने में खत्म। 4 महीने खत्म हो जाएंगे। बताओ, घर जाएंगे, बच्चे बोलेंगे रिटायर होकर आए, क्या रहेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारी एक लेडीज रिटायर हुई है बेचारी, उसको कुछ भी नहीं दिया, उसको भी, वो बेचारी यही चली गई हाथ जोड़ के। बताओ क्या करे डिपार्टमेंट है। चेयरमैन साहब हमारे कभी सोए पड़े हैं, कोई मतलब नहीं। हमारा कर्मचारी मर रहा है, क्या हो रहा है? अभी 10 भी दिन नहीं हुए, हमारे एक भाई ने ऑफिस में ही फांसी लगाई है, ऑफिस में ही भगत सिंह पहले फांसी लगाई है, आर्थिक तंगी के कारण। बताओ, आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाई है, क्या करेगा आदमी? बताओ। 2 बच्चे हैं जिन्होंने फांसी खाई है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीबी है, घर का वो मकान नहीं है, किराए पे बैठे हैं। सरवर साहब, आप ये जितने भी यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं, आप इनसे व्यक्तिगत इंटरव्यू लीजिए। ये दर्द इनके सीने में बहुत है, परेशानियां हैं, दिक्कत है, परेशानियां होगी इनको। हर दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा। आप एक बार अपना कैमरा वहाँ दिखाएंगे तो इन लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए, बूझिए इनसे। कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस तरह के धरने आपको मैं बता दूं, मैं 3-4 बार आ चुका हूं। एनडीएमसी के गेट नंबर 1 पर जब ये लोग बैठे थे, कंटिन्यू बैठते थे, 4-6 घंटे धरना देते थे, तब भी मैं आया था। तो मुझे ये लगा कि बड़ा हल्का मामला, लगातार महीनों से कर्मचारी धरने पर हो और नेशनल चैनल से वो सब कुछ गायब दिखे। वहाँ आप आज भी बहस अगर देखेंगे तो वही जो पुरानी बहस है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। लगातार हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान और कब्रिस्तान और शमशान तक इसको रोक कर रख दिया गया। तमाम राजनीतिक दल इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए कि अब नगर निगम का चुनाव है। लाखों रुपए के पोस्टर चिपक रहे हैं, बैनर लग रहे हैं सारी पार्टियों की तरफ से, मगर इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधि चुनकर जाकर क्या करेंगे साहब? जब जनता की आवाज़ ही आप नहीं उठाएंगे तो आपका जीतना और हारना क्या मायने रखता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि राजनीति करनी हो तो पहले यहाँ आइए, इनके दुख दर्द को समझिए, लड़ाई लड़नी हो तो पहले इस लड़ाई को लड़िए। हज़ारों लाखों परिवार आपको दुआएं देंगी और फिर वहाँ से आप सफल होंगे और राजनेता नहीं लोक नेता आप बनेंगे, लोगों के सब दिलों में आप रहेंगे। ये असल लड़ाई है। और इस धूप में आप देख लें कैसे हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पर बैठे हैं। मैं विजुअल आपको लगातार दिखाता रहूँगा और दिखा रहा हूँ और आगे भी इस न्यूज़ को दिखाता रहूँगा। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।